सभी को नमस्ते। पिछले दिन सदाब नहीं आया था। पिछले दिन हम लोग ना ऑनर्ड का सारा केस पढ़े थे और आज हम लोग ऑनर्ड के केस पे, क्योंकि सबका एग्जाम चल रहा है तो हम भाग नहीं रहे, नहीं तो होमवर्क देते सब कुछ करते। तो एक्चुअली में हम क्लास में थोड़ा ऑनर्ड का प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, और प्रैक्टिस होने के बाद में अगले दिन सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, मतलब शनिवार को तो सबका खत्म हो जाएगा। शनिवार को है एक एग्जाम, तो ठीक है, शनिवार फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो वीडियो देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट वीक से क्या एक टॉपिक खाली रहेगा, वो वीडियो देख लेना डिसऑनर्ड का। वो वीडियो से एक वीडियो का बैकअप तो तुमको इसीलिए लिया जाता है कि वीडियो से देख लेना। अच्छा, आज हम लोग क्वेश्चन में जो ऑनर्ड का चारों केस पढ़े थे, हमने ये कहा था कि कोई आदमी जब बिल माल बेचता है उधारी में, तो उसके पास जो बिल आता है उसके 4 केसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 केसेस में पहला रिटेन है, अपने पास रखता है। दूसरा वो डिस्काउंट करवाता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, पहले डिसऑनर्ड बोल दो, इंडोर्स बोल दो या डिस्काउंटिंग बोल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा केस हमने कहा था इंडोर्समेंट करता है। चौथा वो अपने पास ही रखता है, रिटेन करता है, बैंक को कलेक्शन के लिए बेच देता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, आज उसी पे 1 से लेके 17 तक का सवाल है, और 17 तक का सवाल है। हम लोग क्लास में 5-6 सवाल 7 सवाल कम से कम करेंगे, और होमवर्क भी आप लोग थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम पहले फिनिश करना है। ये टॉपिक सीबीएसई वालों का आ भी नहीं रहा है, और आईसीएसई वालों का जिनका आ रहा है वो जी तोड़ के मेहनत करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक उनका है और 5-6 नंबर का जरूर आता है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके शीट में क्वेश्चन नंबर 1 है, थ्योरी। इसका हम शीट आज भेज देंगे, उसका मन कहेगा तो प्रिंट ले लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 मई 2012, ध्यान से सुनना, 1 मई 2005 ए सोल्ड गुड्स टू बी। हम ए को कुछ देर के लिए अमल बोल रहे हैं, बी को हम कुछ देर के लिए बिमल बोल रहे हैं। तो 3000 रुपए ड्यू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 2 months लेटर डेट। 2 महीने के बाद बिल का पेमेंट होगा, ऐसा एक बिल बनाया। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी। जब हम बिल बनाते हैं, यानी ड्रॉअर जब बिल बनाता है तो उसको अपने तरफ से बिल बना के साइन करके उनके पास भेजता है, ड्रॉई के पास। ड्रॉई क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है, एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी रिटर्न कर देता है साइन करके। तो लैंग्वेज वही होता है कि ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट तक वो अपने पास बिल रखता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड बाई बी ने पेमेंट कर दिया। आपको ए के बुक्स में और बी के बुक्स में दोनों में जर्नल एंट्री पास करना है। तो आप जब बुक में बनाएंगे ना, तो हमेशा ऊपर नीचे बनाएंगे। मेरे पास तो दाएं बाएं है, आप बनाएंगे कैसे, ऊपर नीचे। अब आप देखो इस सवाल में अंदाज से सोचो कि पहले एक माल बिकेगा, अपने तरफ से ए के तरफ से सोचो, एक माल बिकेगा और फिर बिल बनेगा, बिल को अपने पास रखेंगे, ड्यू डेट आएगा, उस दिन मैच्योरिटी होगा, तो मतलब 3 जर्नल एंट्री बनानी है। तो 3 जर्नल एंट्री बनाने के लिए कितना जगह चाहिए होगा, ऊपर बनाओ, बीच में जगह छोड़ के, फिर बी में कितना बनाना है, माल खरीदेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल का पेमेंट करेगा। 3 एंट्री करनी है, आप आराम से इसको करेंगे। तो चलिए बनाइए, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, हम भी लिखते हैं आराम से। देखो, हाँ, इन द बुक्स ऑफ अमल, ये हमारा ड्रॉर है। आप लिखेंगे कि ये ड्रॉर है, कि बहुत सारे टाइम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल को हमेशा से पढ़ के ये पक्का रखना कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। हर्ष थोड़ा इस तरफ ध्यान देते रहना, बच्चा पूरा आ रहा है ना। इन द बुक्स ऑफ, अगर लिखेंगे तो थोड़ा मूव करना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ बिमल, क्वेश्चन नंबर 1 है इन द बुक्स ऑफ बिमल, ये ड्रॉई है। अगर छोटा लगेगा तो जूम कर लेना, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि आप देखो 1 मई 2012, 1 मई 2012 ए ने एक माल बेचा, कितने रुपए का, 3000 का। जर्नल एंट्री क्या बनेगा मयंक, ए ने एक माल बेचा है बी को, क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताओ। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, बिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप एंट्री लिखो, नरेशन के साथ लिखना, बिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इन्होंने माल बेचा है 3000 रुपए का, ठीक है। जैसे जर्नल करते थे वैसे ही करेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
टू बिमल। बोलो मुन्ना, समझ में आया ये? ऑन द सेम डे बी क्या करता है, माल खरीदता है। 1 मई 2012 को बी एक माल खरीद रहा है। जनरल एंट्री बताओ सदाब, क्या बनेगा? बिमल माल खरीदा है, क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमल। तुम खरीद रहे हो तो अपना नाम थोड़े ना लिखोगे। टू अमल अकाउंट कितना रुपया? 3000 की एंट्री करी। नरेशन लिखेंगे, नरेशन जरूर लिखना, जब भी जर्नल लिखा करो नरेशन लिखा करो। बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हाँ 1 to 1, हाँ नहीं ऐसा नहीं करना कि पहले हम ए का बनाएंगे फिर बी का बनाएंगे, ऐसा नहीं, इसमें देखते रहना थोड़ा सा। उसी तारीख को, हाँ क्या पूछ रहे, पूछो। जर्नल में जैसे डेट लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। हाँ हाँ ऐसे ही लिखेंगे, जैसे आप जर्नल में डेट लिखते थे वैसे लिखे। परचेज सेल की एंट्री समझ में आई? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा डेटर है। हमने इनसे कहा कि भाई आप मेरा एक बिल हम बना रहे हैं, आप साइन कर दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप आराम से बिल बनाइए, हम साइन करने को तैयार हैं। तो हम बिल बनाएंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? बिल्स रिसीवेबल, हम इनसे साइन करवा रहे हैं, यानी बिल हम इनका नाम हटा करके बिल साइन करवा रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिमल अकाउंट। जिसको दिक्कत होगी पूछ लेगा, वैसे ये सब चर्चा पिछले दिन हो चुकी है हमारी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000, और हमने देखो ध्यान से समझो, इस बिमल को हमने क्या किया, खत्म किया, तभी हम बिल साइन करवा पाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल भी डेबिट रहे और डेटर का नाम भी डेबिट रहे। दोनों डेबिट हो जाएगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, है ना? लॉजिक ही नहीं, मतलब प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही चला जाएगा। ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। जनरल एंट्री बताओ हर्ष, थोड़ा ध्यान देना भाई, हाँ इस तरफ ध्यान देते रहना। ये क्या करेगा, अपनी एक लाइबिलिटी को खत्म करेगा, अमल अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स पेबल नाम की एक लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। और 3000 रुपए यहां लिखे, बीइंग, नरेशन लिख दो, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, और यहां लिखो बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। बोलो मुन्ना, अब क्या करेंगे, इस बिल को हम अपने पास रखे रह जाते हैं। तो अपने पास रखने की कोई एंट्री नहीं होती। आप बताएंगे ड्यू डेट क्या आएगा? 2 महीने का 7 कैसे? 4, 7, 12, यानी जुलाई। वो कह रहे हैं सर 4, 7, 12 को मेरा डेट आया। 4, 7, 12 को अगर डेट आया तो जनरल एंट्री क्या होगा? हम पेमेंट लेने का, इन्होंने पेमेंट कर दिया, तो आप चाहे कैश में ले लो या चेक में। एक बात आप धीरे धीरे समझते चलिए, सरकार कहती है कि 2000 के ऊपर आप जब भी पैसा पाते हैं तो कैश में मत लो। मैक्सिमम कैश में ट्रांजेक्शन कितना है? 2000, तो आप चेक में ले लो 2000 रुपया, 2000 के ऊपर 3000 पूरा ही ले लो। और टू क्या खत्म करोगे? ये बिल खत्म हो जाएगा, ये बिल ऑनर्ड हो गया। बीइंग बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल ऑनर्ड। क्या लिखे जा रहे हैं यार? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000, और इन्होंने पेमेंट कर दिया है 3000 का, तो इनका डेट आएगा 4 जुलाई 2012। ड्यू डेट वगैरह निकालना सिखा दिए थे ना, लेकिन तुम नहीं आया था उस दिन। अच्छा, बता दिए थे कि 3 दिन ग्रेस जोड़ता है और जो टाइम होता है। तो यहाँ पे पेमेंट क्या करेंगे? ये पेमेंट कर रहे हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। माई समझ में आ रहा है? तो ये कैश में दे दें या बैंक में दे दें, जैसे इनका मर्जी दे दें। और 3 बीइंग बिल इज ऑनर्ड या मेट, बीइंग बिल इज मेट, ठीक है ना? ये आपकी 3 एंट्री हमने की है, इसको आप अच्छे से दिखा लो। बीइंग बिल इज ऑनर्ड, हमको पैसा मिल गया। बीइंग बिल इज ऑनर्ड, बीइंग बिल इज मेट, जो भी लिख दो, बीइंग बिल इज मेट, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करो। ये लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने दो, समझा दीजिए। ये बिल का डेट आया तो इन्होंने इस बिल, इनके लिए एक लाइबिलिटी थी, इन्होंने पेमेंट किया बिल्स पेबल टू कैश।
ये बिल किसके पास था? अमल के पास। तो अमल को कैश मिला और इन्होंने अपने बिल को कैंसिल कर दिया। इस बिल के अगेंस्ट में पैसा पा रहे हैं ना, तो कैश पा गया, बिल को कैंसिल कर लिया। ठीक है, पहले डेटर बनाया, इधर देखो, डेटर जब कैंसिल किया तो बिल बनाया, अब बिल का जब पेमेंट आया तो बिल कैंसिल कर दिया, खत्म। ठीक है ना, रुको। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे अभी क्लास में, क्योंकि ये अगला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका होमवर्क है, ये घर में ट्राई करिएगा और जरूर बनाना। बार बार बोल रहे हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारा एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, सीखिए, क्योंकि इसके बाद आप जहां बढ़ेंगे वहां जाके ये नहीं बोल पाएंगे कि मेरे कोर्स में नहीं था। वहां पूछेगा, बोले जाओ तब फिर सब दोबारा पढ़ के आओ। तो इसलिए सीखो, परीक्षा के टाइम में नहीं आ रहा छोड़ देना, परीक्षा के टाइम में वो प्रैक्टिस मत करना बस, और क्या। नहीं तो बैठ के थोड़ी ना रहना है। आगे देखते हैं क्या है, पहले सब सवाल को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। मेरी तरफ दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट। तो हम जानते हैं बिल का कॉन्सेप्ट ही आता है जब उधार में माल बिकता है। ही ड्रू ऑन लेटर अ बिल, बाद में, डेट हमको पता नहीं कब, लेकिन डेट हम लिखना भी नहीं है। जब डेट पता नहीं है तो डेट वाले कॉलम में क्वेश्चन मार्क देके आगे बढ़ जाना। कह रहा है 2 महीने के लिए एक बिल बनाया। एक्स इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड हु गॉट पेमेंट ऑन मेच्योरिटी फ्रॉम वाई, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। नहीं, आप सोचो, एक्स है, एक्स के माल बेचेगा, बिल बनाएगा, बिल इंडोर्स करेगा, 3 एंट्री। बी में क्या होगा? माल बेचेगा, खरीदेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल का पेमेंट करेगा, 3 एंट्री। जेड में बिल पाएगा, बिल का पेमेंट पाएगा, 2 एंट्री। तो 3 एंट्री 2 एंट्री करनी है। आप ऊपर नीचे तीनों अकाउंट को बनाइए। हम भी बनाते हैं। 3 एंट्री एक्स में आएगा, 3 एंट्री वाई में आएगा, 2 एंट्री जेड में आएगा। मेरे को, हाँ, जेड का भी बनाना है ना, इंडोर्सी का भी तो बनाना है। ये एक्स का बुक है, ये वाई का बुक है और ये जेड का बुक है। हाँ, टोटल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल लगाने का समय रहे टोटल लगा देना, नहीं टोटल लगाने का समय तो छोड़ देना, टोटल का मार्क देके छोड़ देना। चलो जी, इन्होंने डेट नहीं बताया, इन्होंने ये बताया कि एक्स ने माल बेचा वाई को, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? 1200 रुपए का माल बेचा है, तो वाई टू सेल, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200 का माल बेचा। ठीक है जी, इसको रोक लो बच्चे, अभी फॉर्मेट ले रहे हैं। तो एक इन्होंने देखो, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इन्होंने वाई को माल बेचा। अब वाई अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? डेट हमें पता नहीं, डेट से कोई मतलब भी नहीं है, डेट दिया रहेगा तो डेट का कैलकुलेशन करेंगे। वाई एंट्री क्या करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, बोलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स के अकाउंट में 1200 रुपए ये देना में आ गए और ये 1200 पाना में आ गए। being sold goods, being purchased goods। ठीक है, इन्होंने उस सेम अमाउंट का एक बिल बनाया। बताओ एंट्री क्या बनेगी? सदा बिल बनाने का एंट्री बताओ। डेटर को कैंसिल करेंगे और बिल बना ले लेंगे, तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में पूरा लिखेंगे, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। टू वाई अकाउंट कितना? 1200। अब इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया, जनरल एंट्री बताओ। ये बिल एक्सेप्ट, एक्स का अपना लाइबिलिटी खत्म कर रहा है और इस लाइबिलिटी के बदले एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना रुपया? 1200 रुपया। इतना दूर तक समझ में आ गया? बिल किसके पास है? एक्स के पास है। ये तो रिटर्न कर देता साइन करके, इसका काम है केवल बिल को एक्सेप्ट करना और ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर देना। ठीक है ना? यहां पे एक बात बताइए, इन्होंने बिल को क्या किया? इनसे पैसा पाता है जेड, और जेड इसके पीछे लग गया है, बोल रहा है मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। इन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, बिल है, लोगे? उन्होंने कहा ठीक है दे दो, हम बिल लेने को तैयार हैं। तो ये बिल आज मेरे पास जाएगा तो क्रेडिट होगा, और वो मेरा क्रेडिटर है, पैसा मांग रहा है। तो हमने कहा ठीक है तुम क्रेडिटर हो, पैसा मांग रहे हो, यानी तुम्हारा
नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, अगर किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, इसका मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी है। आज उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज से पेमेंट कर रहे हैं? बिल से। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हम एंट्री क्या करेंगे बताओ? सीज अकाउंट, सॉरी जेड है ना, जेड अकाउंट डेबिट कितना? 1200, और इसको हमने मना लिया, बिल्स रिसीवल से पेमेंट कर दिया 1200। ठीक है, अब थोड़ा इधर घुमाओ, इन्होंने बिल पाया तो अब इनके पास बिल आ गया, तो इनके लिए एसेट है, और बिल के आते ही सारा राइट्स इनके पास आ जाता है। और ये क्या किए, इनके लिए एक्स जो था वो एक डेटर था, पैसा मांग रहे थे, आज वो पेमेंट कर दिया, तो एक्स का नाम कैंसिल करेंगे कितने रुपए से? 1200 से। क्लियर है? ये बिल अभी किसके पास है? जेड के पास। मैच्योरिटी डेट तक ये अपने पास ही रखा, क्योंकि इसके पास भी तो 4 राइट आ जाता है ना। मैच्योरिटी डेट तक ये अपने पास रखा। मैच्योरिटी डेट के दिन जेड आया वाई के पास पेमेंट लेने, और वाई ने क्या किया? पेमेंट कर दिया। वाई बोलता है कोई भी लेके आओ, हम तो बिल को पहचानते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया उन्होंने कैश में गिन दिया। आगे बढ़े। अब इनके पास पेमेंट आया, तो इन्होंने ठीक है अपने पास एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1200, और इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिला है, तो इस बिल को वो कैंसिल करेंगे। बहुत सिंपल जर्नल जैसा काम चल रहा है, कोई इसमें नया कहानी नहीं है। तो ये आपका जर्नल एंट्री बन गया। ओके, तो आई होप ये इंडोर्समेंट वाला पिछले दिन पढ़ाए थे, आज एक सवाल से दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 सेम कॉपी है, तो आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और आप फॉर्मेट लीजिए फटाफट से उसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, मतलब ए ने बिल बनाना है, बी उसको एक्सेप्ट करेगा। ए चाहे उसी दिन और चाहे बाद के 1 आध महीने बाद, जब उसका मन होगा वो बैंक को अपना बिल भेज देता है कलेक्शन के लिए। कोई कोई बैंक ये काम फ्री में करता है, सेवा देती है फ्री में। इसलिए क्यों सेवा देते हैं पता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आए मेरे अकाउंट में खोलें। जैसे अभी हम यहाँ पे हिंदी पढ़ाना शुरू कर दें, फ्री में हिंदी पढ़ाना शुरू कर दें, तो हिंदी पढ़ने लोग आ जाएंगे। खैर मजाक की बात है। तो वो बिल में अगर वो कोई नोट अपना कलेक्शन चार्ज लेते हैं, या कोई कोई बैंक फ्री करता है, तो दोनों कंडीशन में कैसे एंट्री होगी यहाँ सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और 7 में एक बात आपको पहले भी बताया था कि बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक अपने बुक्स में कैसे एंट्री करती है, ये आपके कोर्स में नहीं है। और अगर सोचना चाहोगे तुम अपने आप को, बैंक सोच लेना, एंट्री करना फिर हम बता देंगे उसको भी क्या दिक्कत है, पिछले दिन बताए थे शायद। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। 1 जनवरी 2012 काली रात थी, जिस दिन सब लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे। उस दिन अनीता और सुनीता में कुछ लेन देन हो रहा था। तो अनीता ने क्या किया? इन दी बुक्स ऑफ, लिखो मेरे साथ, इन दी, छोटा लगेगा तो बड़ा कर लेना, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अनीता, अनीता ने 1 जनवरी को माल बेच दिया। 1 जनवरी पहले दिन इन्होंने माल बेच दिया, 1 जनवरी 2012। क्या माल बेचा भाई? कह रहे 1 जनवरी 2012 अनीता ने माल बेचा 2500 रुपए का ऑन क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? सुनीता अकाउंट डेबिट, लिखो सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको एक बात एकदम दिमाग में पक्का होना चाहिए कि जिसका नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट है वो मेरे लिए डेटर है, उससे आज नहीं तो कल हमें पैसे लेने हैं। तो इसमें 2500 का माल बेच दिया, नगद में नहीं उधार में बेचा है। हाँ, इधर देखो इन द बुक्स ऑफ सुनीता क्या लिखेगी? उसी समय इन द बुक्स ऑफ सुनीता क्या एंट्री करती है? ये अपने पास परचेज का एंट्री करेगी कि हमने माल खरीदा 1 जनवरी 12 को। एंट्री क्या होगी सदा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनीता। कितने रुपए का माल खरीदा भाई? 2500 रुपए का। चले 1 जनवरी को कहता है कि सी ड्यू ऑन लेटर अ बिल फॉर 3 मंथ। उन्होंने डेट नहीं दिया, लेटर मैंने बाद में, अब डेट नहीं लिखा है तो हम उसी डेट को मान के चलते हैं कि 1 ही तारीख को बिल बना दिया होगा। डेटर खत्म होगा
और हम बिल पा जाएंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और टू डेटर हम खत्म करेंगे। याद रखना एक चीज और बता देते हैं, आगे बड़े क्लास में आप जब जाएंगे मतलब नेक्स्ट 12 में, तो वहां पे एक वर्ड आएगा ट्रेड रिसीवेबल। क्या लिखेंगे? 11 में भी आ जाएगा, आप जब सिंगल एंट्री पढ़ना शुरू करेंगे वहां आएगा। तो जो ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है दो चीजें, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी ट्रेड रिसीवेबल कहा जाए तो वो आप समझो डेटर और इनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है। यानी ये अपने दिमाग में कभी लाना ही नहीं कि डेटर एक अलग चीज है, बीआर एक अलग चीज है। डेटर से ही तो हम बिल साइन करवाते हैं, तो डेटर और बीआर बोथ आर द इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के क्या समतुल्य हैं, बराबर की चीजें हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे हमेशा, क्योंकि कभी कभी हम डेटर बोलेंगे, कभी बिल रिसीवेबल बोलेंगे, तो एक ही मतलब होता है। इन्होंने बिल बनाया, इन्होंने बिल को एक्सेप्ट करा। माही बताएगी बिल एक्सेप्ट करने का जन एंट्री बता बच्चा। ये लाइबिलिटी खत्म होगी, क्या होगा? डेबिट हो जाएगा और बिल साइन कर देगी। एंट्री क्या बनेगी बताओ? जर्नल नहीं आता क्या रे पगली? बोलो माई। बिल्स। अरे वीडियो में तुम्हारा आवाज आएगा, चेहरा नहीं आएगा, इतना शर्मा क्यों रही है? मयंक इसको भी थोड़ा पढ़ाओ भाई, ये तो कुछ नहीं बोलती, खाली च्युइंगम चबाती है। अब इनके पास में क्या करें, 15 जनवरी को अनीता ने इस बिल को अपने बैंक में डाल दिया और इस बिल को बैंक में डाला, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया अभी, बैंक में केवल कलेक्शन के लिए डाला है। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। समझ पा रहे बात को? मेरे पास ये एक बिल है, हमने बैंक को कहा कि भैया ये रखो, जब डेट आएगा इसका कलेक्शन करके मेरे बैंक में डाल देना। बैंक कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। तो 15 जनवरी को याद रखना, 15 जनवरी 2012 हमने इस बिल को भेजा, तो ये तो आउट होगा। और क्या चीज? बिल्स। क्या लिखेंगे? बिल्स सेंड टू बैंक, सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल। मेरे पास से बिल जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और डेबिट में क्या होगा? जहां जा रहा है वो डेबिट होगा। अगर हम इंडोर्स करते हैं तो सी डेबिट होता है, बिल बेचते हैं तो बैंक डेबिट होता है। इंडोर्स भी नहीं किया, बेचा भी नहीं, अभी बैंक को कलेक्शन के लिए बेचा, बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट किया, मेरे पास से 2500 का बिल चला गया। इस केस में सॉरी 15 जनवरी है, इस केस में ड्रॉई कहता है आपका बिल है, आप जो करना है करो, हमसे क्या मतलब है। वो कोई एंट्री नहीं करता और बैंक भी कोई एंट्री नहीं करता, ध्यान रखना इस बात को। बैंक भी कोई एंट्री नहीं करता। बैंक कहता है भाई आपका सामान है, आप केवल एक अथॉरिटी दे रहे हैं मेरे पास रखने के लिए, सिक्योरिटी की तरह हम रखे हैं। जब बिल का डेट आएगा हम पेमेंट लेने जाएंगे, पेमेंट आपका आएगा, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, यही काम है उसका। तो याद रखना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि जब बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो बैंक क्या एंट्री करता है, तो आप कहना बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बैंक को तो केवल रखने के लिए दिया है। पिछले दिन हमने एग्जांपल दिया था कि अभी हम जाने वाले हैं सिक्किम 2-4 दिन के लिए, एग्जांपल में बता रहे हैं। तो हमारे नहीं ऐसे मजाक, इस बार नहीं जा रहे कहीं भी हम। इस बार अगर जाएंगे तो एक आध दिन के लिए यहीं पे कोई बंगाल का ही कोई गाँव है, घूम के चले आएंगे, सेम डे जाएंगे सेम डे आ जाएंगे, बाकी क्लास तुम लोगों का देखेंगे क्लास का। तो हमने अपना बाइक कुछ दिन के लिए रिद्धि के गराज में रखवा दिया, तो मेरे लिए तो एक ट्रांजैक्शन है, हमने रख दिया, लेकिन उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं। वो तो कहे ठीक है सर रख दीजिए, मेरे बिल्डिंग के नीचे जगह है, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन है, तो बैंक एंट्री नहीं करती। अब जब डेट आया इसका 3 महीने का डेट आएगा, मैं क्या डेट आएगा 3 महीने बाद? 4/4/12। तो 4/4/12 को इनके पास में कौन आया होगा पेमेंट लेने? बैंक। लेकिन ये कोई भी पेमेंट ले, ये तो पता है बोल रहे हैं खाली हमको ये बिल को पे कर देना है, तो इनके लिए एक ही एंट्री बनती है, बताओ क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी तुम कहोगे। ये कैश किसको मिला? बैंक इसको अपने कैश बॉक्स में रखेगा और ए के अकाउंट के, अनीता के अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा, कह रहा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हम डाल दे रहे हैं। तो ये समझ पाए बात को? बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, उसके कैश बॉक्स में पैसा आ गया, और वो साथ साथ क्या करेगा? अनीता के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा।
ये तो हम बिल में कैश बुक में पढ़ के आए हैं, बीआरएस में पढ़ के आए हैं कि हम डेबिट लिखते हैं, लेकिन बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक क्या लिखता है? क्रेडिट, क्योंकि उनके लिए एक लायबिलिटी होती है। आज नहीं तो कल हम उनसे पैसा निकलवाएंगे, उनके लिए लायबिलिटी होती है। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू अनीताज बैंक अकाउंट। लेकिन हम अनीता क्या एंट्री करेगी? आपने अनीता क्या करेगी? अनीता को क्या हो गया? खबर हो गया ये हमारा बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। तो इस बिल का कलेक्शन हो गया, इसको कैंसिल करेगी और अपने बैंक को बढ़ा लेगी। अब तो बैंक में पैसा आ गया ना। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितने रुपए का बिल था? 2500 का। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका एंट्री था। इसमें 4 एंट्री हुई है। और किसी किसी सवाल में अगर कलेक्शन चार्जेस रहेगा, मान लो बैंक ने 100 रुपया चार्ज काटा है, तब बैंक में 2400 आएगा। यहां पे कलेक्शन चार्ज लिखोगे, 100 रुपया वहां लिख दोगे। ठीक है, मेरे लिए लॉस है, बस ये होगा। यहां बी एंट्री करके दिखा दे क्या कि अगर कलेक्शन चार्ज कटेगा तो क्या एंट्री होगा? ये एंट्री है विदाउट कलेक्शन चार्जेस। अगर कलेक्शन चार्ज लगेगा नीचे कर लेना, अगर कट रहा होगा तो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया? 2400। 100 रुपया मेरा कटा, दैट इज बिल कलेक्शन चार्जेस या बैंक चार्जेस, जो भी आप लिखना चाहो। कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 मेरे पास से बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा कि आपका क्या दिया हुआ है। अगर कलेक्शन चार्ज रहा तो ये एंट्री करना, नहीं रहा तो ये एंट्री करना। बैंक का एंट्री आपको करना नहीं है, इसका एंट्री करना, इसका ये एंट्री होगा। ये तो पेमेंट 2500 का पूरा कर देता है। ठीक है, तो इसको आप रोको, कुछ होगा। लास्ट नहीं है, लास्ट टॉपिक है। 3 टॉपिक कर लिए। करवाने का कंडीशन, तो क्यों बार बार ऑफ कर रहे हैं? रुको ना, बोले तो चले दो। क्लास जो देखेंगे वो भी मजा करेंगे। हम बीच बीच में बोले प्लीज मेरा चैनल लाइक और पता नहीं क्या क्या होता है वो कर देना भाई। अकबर सोल्ड गुड्स टू बीरबल 4000। अकबर ने बीरबल को माल बेच दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अकबर ने बीरबल को माल बेच दिया 4000 रुपए को, और बीरबल ने उसको माल खरीद लिया। उन्होंने एक बिल बनाया, उन्होंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। डेट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। He discounted the bill with banker 3800। हाँ, तो उस टाइम में बैंक था कि नहीं ये भी नहीं पता था। तो अकबर ने, अब लादेन लिख देते तो पुलिस पकड़ लेता, बोलता क्या आतंकवादियों नाम लिख रहे हैं। तो 3800 रुपया का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो बिल को डिस्काउंट करा लिया। इस सवाल में ध्यान से सुनो, ये पहला सवाल है, इसलिए डिस्काउंटिंग चार्ज उन्होंने निकाल के दे दिया है कि 200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज लगा। और पिछले दिन आपको हमने सिखाया था कि डिस्काउंटिंग चार्ज में हमने क्या करना, निकालना पड़ता है कि कितना दिन बिल का डेट बाकी है उतने दिन का हम निकालते हैं, बताए थे ना। तो अभी आगे के सवाल में हम लोग निकालेंगे। फिलहाल वो निकालना बहुत बड़ा कहानी नहीं है, वो तो हम निकाल भी लेंगे। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज ड्यूली मेट। अच्छी तरीके से उन्होंने पेमेंट कर दिया, बीरबल ने पेमेंट कर दिया, अकबर खुश है और अपने अपने बुक में एंट्री करना है। तो आइए हम लोग भी एंट्री करेंगे। 2 अकबर और बीरबल का लिखा तो है कि इन द बुक्स ऑफ अकबर और बीरबल, सवाल में जो लिखा है वो लिखेंगे। तो अकबर के अकाउंट में एक एंट्री करनी है और बीरबल की। रिद्धि तुम बताओगी पूरा सवाल, बता बच्चा। पहली एंट्री क्या बनेगी? इन्होंने माल बेचा है। अच्छा, वेरी गुड। बीरबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा था बच्चा? 4000 रुपए का। अब ये 4000 का परचेज भी एंट्री कर लो, नंबर 1 एंट्री। तो ये आपको पता है, इसमें तो कोई नई एंट्री है तो रट गया होगा। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकबर। अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब क्या होता है? नहीं, अकबर नहीं होता है। अल्लाह अकबर मतलब क्या होता है? अल्लाह ग्रेट है? नहीं, अकबर माने बड़ा होता है। हाँ, अकबर माने बड़ा। ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अकबर। तो यहाँ पे तुम क्या पढ़ता है रे? कुरान सुरान हम तुझसे ज्यादा पढ़ लिए हैं, इतना कुरान, और तुम वो डूबे नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है। धर्म को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, पूरा बाइबल पढ़े, पूरा कुरान पढ़े। अरबी नहीं आता, हिंदी में पढ़े। हाँ, हिंदी में पढ़े। उर्दू भी आता है, उर्दू पढ़ा देंगे।
छंद रस, यही सब तो पढ़ाना है तुम लोगों को। पद परिचय लिखे, क्लास 10 में आया था ना। 8 पीरियड में 8 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। नहीं, इतना नहीं आता। अच्छा, ये बिल बनाएंगे, जनरल एंट्री बताओ। ये सिद्धार्थ, ये हिमांशु, तुम चुपचाप क्या बैठे, तू बता बच्चा, क्या है बिल बनाने का एंट्री, क्या बनेगा बता। इतना सारा एंट्री कर चुके अब तो बताओ। हाँ बोलो, बिल्स रिसीवेबल, ठीक ही तो बोल रहे हो। आगे रुक क्यों गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमने बिल साइन करवाया, बीरबल का नाम खत्म करेंगे। हाँ, टू बीरबल अकाउंट, वेरी गुड। कितने का बिल बनाएंगे? 4000 का पूरा बिल साइन कराए। ये बिल इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या एंट्री बनेगा? ये अपने लाइबिलिटी को क्लियर करेंगे, अकबर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। तो बिल्स पेबल अकाउंट, इन्होंने अपनी लाइबिलिटी खत्म करके क्या किया? अपने साइन करवा लिया। इतना दूर तो ठीक है? ठीक है। अब सोचो, इतना दिन आप 6 महीना पढ़ लिए, 6 महीना नहीं 4 महीना तो हो ही गया। 4 महीना हो गया ना? हाँ 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। चलो, तो जर्नल, अब तो आपको जर्नल एकदम पक्का दिखता है। अब फर्स्ट टाइम जब आए थे तो जर्नल का मतलब ही नहीं पता था, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। यहाँ पे फील होता है अब घटना बढ़ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा कि इस बिल को ये बैंक को बेच दे रहे हैं, डिस्काउंट करें, बैंक को बेच दे रहे हैं, फीस कम देना इसलिए 4 महीना हुआ है। अच्छा, अभी 2 महीना बाकी है, फीस तुम्हारा भर देना। चलो इधर सुनो, इन्होंने बिल को बैंक को बेच दिया, तो बिल तो मेरे पास से जाएगा, यानी ये बिल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में 2 दिन या 2 अपना जितना उनको टाइम लगता है उतना वो टाइम लग के मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने जितना प्रोसीड मिला वो लिखते हैं। और मेरे पास से बिल कितने का गया? बिल्स रिसीवेबल गया 4000 का। तो 200 रुपया जो नहीं मिला है, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्ज। तो यहां ये लिखोगे डिस्काउंट ऑन बिल लिखते हैं, बहुत लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखते हैं। जो आपको ठीक लगे या जो स्कूल वाले बोले वो लिख लेना, ठीक है। इस केस में इनसे कोई मतलब नहीं, आप बिल को जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको केवल डेट आएगा, इनको पेमेंट करना है। तो तीसरी एंट्री, अब जब डेट आई इनके पास में, तो इनके पास में कौन आया? बैंक वाले आए, और बैंक वाले आए कि भैया हमको पेमेंट करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, पेमेंट हम कर देते हैं। तो इन्होंने क्या एंट्री किया? इस बिल को खत्म करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपको देना है दे दीजिएगा। अब ये पैसा किसके पास गया होगा? बैंक के पास। और बैंक इनके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो हालांकि बैंक वाला केस में हम तो करते नहीं है, फिर भी अगर आपका देखने का मन है तो हम दिखा दे रहे हैं, इधर घुमा देना। बैंक वाले केस में क्या क्या एंट्री होगी सुनो। पहली एंट्री, जब वो खरीदता है तो डिस्काउंटेड बिल लिखता है या डिस्काउंटिंग बिल लिखता है? ये बीआर नहीं लिखता, डिस्काउंटिंग बिल लिखते हैं या डिस्काउंटेड बिल लिखते हैं। कितने का बिल खरीदा था? 4000, और इसके बदले में वो अकबर के अकाउंट में पैसा डाला था, याद है? अकबर के बैंक अकाउंट में पैसा डाला था, क्रेडिट किया था, कितना? 3800। 200 रुपया उसकी कमाई हुई थी, जिसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज बोल करके लिखे थे। मेरे लिए खर्चा था, लेकिन उसके लिए क्या था? अब जिस दिन पेमेंट मिला है वो क्या किया? कैश पाया, तो कैश अपने अकाउंट में बढ़ा लिया। कितना कैश पाया? और अपने पास उसके इस बिल को कैंसिल कर देना है, क्योंकि बिल का ऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल लिखो या डिस्काउंटेड बिल लिखो, जो ऊपर लिखना वही नीचे लिखना। यहाँ डिस्काउंटिंग, यहाँ डिस्काउंटेड, ऐसा मत लिख देना। क्लियर है? तो बैंक का अकाउंट आपके स्कोप में नहीं है, फिर भी हमने दिखा दिया है। आपका मन बने तो इसको भी लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे। भाई पूरा कंप्लीट नॉलेज लेके बढ़ो ना, क्या दिक्कत है? आगे चलो। तो ये इसको आप उतारिए, इसको पॉज करो, लिखने दो। क्वेश्चन नंबर 14 अभी आपको क्लास में करके दिखाना है, और हम अभी क्लास में इसका आंसर भी बताएंगे। इसमें देखो, परचेज सेल की एंट्री है नहीं, तो परचेज सेल जरूरी नहीं कि हर सवाल में हमको परचेज सेल करना ही है। परचेज सेल का एंट्री रहेगा तो ही करना। इस सवाल में सीधा सीधा कह रहा है कि ए बी से पैसा पाता है और वो बिल बना रहा है, तो डायरेक्ट आप बिल बनाने की एंट्री करो। हाँ, ए पाता है बी से। क्या लिखा है? ए गेव बिल फॉर द सेम फॉर द ए फर्स्ट पार्टनर इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बी इंडोर द।
अच्छा ए ओड बी लिखा है, ठीक है, ओज और ओड शब्द है तो बी पाता है उससे, है ना। बी इंडोर्स करता है सी को, यानी बी ड्रॉअर है और ए ड्रॉई है और सी इंडोर्सी है, ठीक है, बना लो। पहले बी रहेगा। ये सवाल आपको दिया बनाने के लिए, ऑफलाइन में सब बना लिया है और हमने भी बनाया है, हम मिला दे रहे, फिर से समझा दे रहे, एक बार ध्यान दें। यहाँ पे इन्होंने बिल बनाया, बी ने, इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया, इस बिल को इन्होंने सी को इंडोर्स किया और सी ने इसको रिसीव किया। इधर दिखाना जरा, सी ने इसको रिसीव किया। अब बिल पड़ा है सी के पास, सी ने इसको बैंक से डिस्काउंट कराया है और मेरे पास 2 महीना बिल का डेट अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये बार बार बोल रहे हैं कि जितना पीरियड बचा रहेगा उतने दिन का आपको डिस्काउंट चार्ज लगता है। तो 6,000 रुपए का 10% 2 महीना होता है 100 रुपया। इन्होंने 5,900 पाया, 100 डिस्काउंट कटा और बिल इनके पास चला गया। अब बिल बैंक के पास है और मैच्योरिटी डेट के दिन बैंक इनके पास आया और इनका घिसा पिटा काम पेमेंट करना है। इन्होंने बिल्स पेबल टू कैश और बैंक करके पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक आपका होमवर्क है ऑनर्ड का केस का। अगले दिन अगर आप ऑनर्ड में पक्के हो जाएंगे तो हम डिसऑनर्ड का केस बताएंगे, उसमें नोटिंग का, इंटरेस्ट का, ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो, फटाफट से आप एग्जाम खत्म करिए, होमवर्क बनाइए। शनिवार को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिसऑनर्ड का केस शुरू कर देंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।